नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इतिहास रचने के मूड में उतर रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार सीट जीतने का नारा दिया है। भारतीय राजनीति में 400 पार सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार ही कांग्रेस जीत सकी है और देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इतिहास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। अब पीएम मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने और 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। बीजेपी दक्षिण भारत और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है, जिसके लिए सीधे तौर पर साधने के बजाय साइलेंट मुस्लिम प्लान बनाया गया है। देश के मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 15% है, लेकिन ये 5 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इसके अलावा 3 दर्जन सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को समझते हुए राजनीतिक दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में है। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे पर चुनावी विरासत बिछाने में जुटी है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों को सीधे तौर पर साधने की बजाय अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के जरिए सियासी ताना बाना बुन रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन के कुनबे में उन दलों को भी मिलाया है जिनकी मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पकड़ है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ ही हाल ही में सहयोगी बने एनएसपी के अजीत पवार से लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ रही है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है और जयंत चौधरी लगातार जाट मुस्लिम समीकरण पर ही काम कर रहे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी आरएलडी के मुस्लिम विधायक उनका साथ नहीं छोड़कर गए और न ही बागी रुख अख्तियार किया है और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी भले ही मुस्लिम वोटों को साधने के लिए खुलकर दांव ना खेल रही हो, लेकिन उसे दरकार है। इसके लिए अपने सहयोगी दलों के जरिए जरूरी उन पर डोरे डाल रही है। मुस्लिम वोट देश के कई राज्यों में निर्णायक भूमिका में है, जिन्हें बिना साथ लिए एनडीए 400 पार का आंकड़ा छू नहीं सकती। विपक्षी दल जिस तरह एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है, उसके पीछे एक रणनीति मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की भी है। इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है और उसे यह भी पता है कि मुस्लिम वोटर अगर एक मुश्त वोट उसके खिलाफ किसी एक पार्टी को करते हैं तो फिर देश में 80 लोकसभा सीट वो नहीं जीत सकेगी। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए भले ही वो सीधे तौर पर दांव नहीं खेलेगी, बल्कि सहयोगी दलों के जरिए उसमें सेंध मारेगी। बीजेपी अपनी इस रणनीति से विपक्ष को मिलने वाले मुसलमानों के एक मुश्त वोट को जाने से रोकने की रणनीति है, तो दूसरी सहयोगी दलों के जरिए सेंध मारी की है।